तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी मैकबुक पे एक्सटर्नल एसएसडी किस तरीके से कनेक्ट करें और कैसे इसको इस्तेमाल करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़िलहाल मेरे पास सैमसंग का T7 जो है टच एसएसडी अवेलेबल है और यहाँ पर मुझे जो है फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो ही इसके जो फाइल्स है वो मैं अपने विंडोज़ में, मैकबुक पे, एंड्रॉयड में या फिर आईफोन पर एक्सेस कर सकता हूँ। बात करें इसकी अगर कैपेसिटी की तो यहाँ पर ये 1 TB वेरिएंट है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको जो है टाइप सी का एक पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, आपके पास जो भी इसके साथ में केबल देखने के लिए मिलता है इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और दूसरा जो इसका पिन है वो अपने मैकबुक पर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्ट करने के बाद पे आपको यहाँ पर या फिर नीचे की तरफ जो है आपको अपना एसएसडी का एक ड्राइव देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले आपको फिंगर लगाकर अपने एसएसडी को अनलॉक करना है ताकि आप अपने फाइल्स को एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएसडी को मैंने अपने मैकबुक के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मुझे जो है ये ड्राइव देखने के लिए मिल रहा है। और इससे पहले मैंने डेस्कटॉप पे एक 5 GB का फ़ाइल कॉपी करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आप इसको अपने एसएसडी पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा और एसएसडी से अगर आप अपने मैकबुक पर इसको पेस्ट करेंगे तो कितना टाइम लग सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 5 GB के करीब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एसएसडी को ओपन करेंगे और इस पेज पर आपके एसएसडी के जितने भी वीडियोस, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने रखा हुआ है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ से कॉपी करके अपने मैकबुक पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो डेस्कटॉप पर फाइल है 5 GB वाली, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और एसएसडी पर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसकी स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी स्पीड देखने के लिए मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 GB की जो फाइल है 5 से 6 सेकंड्स के अंदर अंदर यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो जो इन्होंने स्पीड क्लेम किया था सैमसंग वालों ने 1050 MBPS, वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। और बात करेंगे, अगर आप एसएसडी की कोई भी फ़ाइल अगर आप अपने डेस्कटॉप पर पेस्ट करना चाह रहे हैं तो कितनी देर में वो फ़ाइल पेस्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, सेम इसी फाइल जो भी हमने यहाँ पर पेस्ट की थी एसएसडी में, एसएसडी से कॉपी करेंगे ताकि हमको आइडिया हो सके कि अगर आप एसएसडी से कोई फ़ाइल कॉपी करके अपने मैकबुक पर पेस्ट करेंगे तो कितना टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं ताकि उस फ़ोल्डर के अंदर इसको हम पेस्ट कर सकें। तो फ़ोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर डबल टैप करता हूँ, पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर स्पीड देख सकते हैं। अगर आप अपने एसएसडी से अपने मैकबुक पर पेस्ट करेंगे तो भी आपको जो है सेम स्पीड देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर 5 से 6 सेकंड्स के अंदर अंदर आपकी 5 GB की फ़ाइल कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है आप भी अपने मैकबुक पर फाइल्स को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। बात करें, अगर आपका सारा काम ख़त्म हो गया है और इसको आप इजेक्ट यानी कि इसको निकालना चाह रहे हैं तो किस तरीके से निकालें। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ड्राइव के बाजू में एक इस तरीके का आइकॉन देखने के लिए मिलेगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, कुछ सेकेंड्स वेट करेंगे। वेट करने के बाद में आपकी जो ड्राइव है वो यहाँ पर इजेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर इजेक्ट नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर डबल टैप करना है और यहाँ पर आपको इजेक्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एसएसडी था वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ से आप इसको सेफली अपने एसएसडी को निकाल सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।